हाँ बेटा, तो लास्ट टर्म पे अपन ने a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एसएचएम से डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन डिराइव की थी। अब थोड़ा सा अपन देखते हैं बेटा इसमें, इधर देखो, ये जैसे मेरे को दिया है, इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एसएचएम ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, है ना, ये डिस्प्लेसमेंट की सारी इक्वेशन दी बेटा। खूब क्वेश्चन आते हैं यहां से, ध्यान रखना। तो आपको ये बताना है इसमें कि एसएचएम है या नहीं है, पहले तो ये प्रूव करना है एसएचएम है या नहीं है ना। डिस्प्लेसमेंट ऑफ मोशन, है ना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल, है ना। एसएचएम तो अपने को देखना, मोशन ऑफ पार्टिकल, ठीक है। अब ये एसएचएम है या नहीं है, ये तो अपने को चेक करना है, और इनके एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड वगैरह सब बताना है। चलो आ जाओ, क्या मैं बोल दूं, x बराबर a sin ओमेगा t, यस दिस इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एसएचएम, है ना। सॉल्यूशन फर्स्ट, यस दिस इज स्टैंडर्ड इक्वेशन। क्या होती है स्टैंडर्ड इक्वेशन? साइन कोस में होनी चाहिए और कोफिशिएंट होना चाहिए उसका एम्पलीट्यूड। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, स्टैंडर्ड इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट फॉर एसएचएम, तो क्या मैं बोल दूं, एसएचएम के लिए डिस्प्लेसमेंट की स्टैंडर्ड इक्वेशन है, तो यहां से बोल दूं यहां पे, तो एम्पलीट्यूड A इज इक्वल टू 10, अभी मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूं ना, ए वहां सेंटीमीटर लिखा हुआ देगा ब्रैकेट में, या मीटर जो भी होगा, है ना। और कोफिशिएंट ऑफ टी, एक ये एम्पलीट्यूड ए बराबर कोफिशिएंट ऑफ साइन थीटा, है ना, कोफिशिएंट ऑफ साइन थीटा वो होता है ए, तो यहां से आ जाएगा 10 यूनिट, ये आ गया एम्पलीट्यूड, ठीक है। ओमेगा इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ टी, एंड दिस इज कितना है कोफिशिएंट ऑफ टी, पाई, यहां से बोल दूं ये पाई, तो ओमेगा 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू पाई, तो यहां से टी बराबर 2 सेकेंड, या समझ में आ गया सर। हाँ, फिर सेकेंड, तो यहां से देखो सेकेंड डायरेक्ट स्टैंडर्ड इक्वेशन, ये देखो सेकेंड क्या है बेटा, एक्स बराबर 10 साइन पाई टी कोस पाई टी, 10 साइन पाई टी कोस पाई टी, ये तो इसको 5 करके देखो, ये एक बार में तो एसएचएम नहीं दिख रहा क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री की पावर 1 होनी चाहिए, सिंगल पावर फंक्शन, पर मैं कोशिश करता हूं क्या कन्वर्ट कर सकता हूं। यहां बेसिक मैथ काम आएगी, याद है मैंने शुरू में तेरे को बेसिक मैथ के फॉर्मूले पढ़ाए थे, तो इसको मैंने 5 इंटू 2 कर दिया। दिस इज 2 साइन थीटा कोस थीटा, देखो थीटा ही सेम, ए बेटा घुर के देख, ये सेम है थीटा, ये इंपॉर्टेंट बात है और नहीं ये, तो 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो यूजिंग साइन 2 थीटा फॉर्मूला, यूजिंग साइन 2 थीटा फॉर्मूला, साइन 2 थीटा फॉर्मूला क्या होता है वो, 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो आ जाओ कितना आ जाएगा, तो x इक्वल टू 5 साइन 2 पाई टी, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, ये है। देखो t बराबर 0 मीन पोजीशन है और 5 आगे 5 पीछे, यस मीन पोजीशन के अबाउट, है ना। तो एम्पलीट्यूड अब सीधा लिख रहा हूं 5 एंड ओमेगा बराबर 2 पाई, और यहां से t बराबर आ जाएगा 1 सेकेंड, तो क्या मैं बोल दूं 1 सेकेंड में राउंड कंप्लीट होगा, और मीन पोजीशन के अबाउट x बराबर 0 के अबाउट एसएचएम होगा, ये तो 0 के अबाउट एसएचएम होगा, क्लियर है। 5 आगे 5 पीछे, x बराबर 5 तक जाएगा, इधर x बराबर -5 तक जाएगा, ठीक सर, ओके, ठीक है। अब आ जाओ यहां, तो यहां से थर्ड सॉल्यूशन, थर्ड क्या है सॉल्यूशन थर्ड में, तो यहां से 10 कॉमन ले लूं, ए बेटा ये देख, ये भी एक बार में तो एसएचएम नहीं दिख रहा है, पता नहीं स्क्वायर वाले फंक्शन आ गए, लेकिन वही बेसिक मैथ याद है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 10 कॉमन ले, तो यहां से मैं ले लूं x इज इक्वल टू 10 कॉमन लिया, cos स्क्वायर पाई बाई 2t माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 2t, तो ये cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन 2 थीटा जाएगा, सॉरी cos 2 थीटा आ जाएगा, ये cos 2 थीटा, ठीक है। तो ये x इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, 10 cos पाई t, cos 2 थीटा का फॉर्मूला, दिस इज cos 2 थीटा यूजिंग
कोस 2 थीटा फॉर्मूला, कोस 2 थीटा फॉर्मूला। ध्यान रखना मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज करा, कोस 2 थीटा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन, ये बेसिक फॉर्मूला कोस 2 थीटा का, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो एंगल डबल हो जाता है, ये हाफ एंगल डबल एंगल फॉर्मूला। ठीक सर, तो ये आ गया, बन गई स्टैंडर्ड इक्वेशन। यस, एम्पलीट्यूड 10 ए कोस साइन का कोफिशिएंट ये, और वही ओमेगा बराबर पाई, तो यहां से टी बराबर 2 सेकेंड। ये तो सर सारी बात समझ में आ गई, क्लियर है क्या? यस सर, तो ये तो समझ में आ गया सर। क्या अगला, ये देखो फोर्थ केस, तो यहां पे देखो ये फिर फॉर्मूला यही कर रहा हूं बेटा, अभी देखो इसको, ये भी एक फॉर्मूला था, याद है? ए यहां से 10 कॉमन ले, थोड़ा सा देखना तो गुर के पड़ेगा बेटा। 10 कॉमन लिया, जैसे 10 कॉमन लिया, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बन गया, 2 कोस स्क्वायर पाई टी माइनस 1, तो ये कितना बन जाएगा बेटा, कोस 2 थीटा, 10 कोस 2 पाई टी, ये 10 कोस 2 पाई टी। तो यहां से ये आ गया एम्पलीट्यूड, तो ए बराबर आ गया 10 और ओमेगा बराबर आ गया 2 पाई, तो यहां से टी बराबर आ गया 1 सेकेंड। तो ये सारे तो एसएचएम अपन ने बनाए, ये डायरेक्ट था। यहां साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा, यहां कोस 2 थीटा का फॉर्मूला लगा, यहां पे कोस 2 थीटा का फॉर्मूला लगा, ठीक है? यहां पे अब देखो, ये देखो, ये दिस इज x इजिकल टू 4 प्लस 3 साइन पाई टी, 4 प्लस 3 साइन पाई टी। तो क्या मैं बोल दूं कि ये 4 के अबाउट एसएचएम में देखो, इसमें देखो ये बेटा मेन इससे मतलब है, तो यस दिस इज एसएचएम इक्वेशन। देखो साइन कोस के साथ वेरी कर रही है, लीनियर सिंगल पावर है, और मैं बोल दूं ये एक उधर ले जाओ। सुन 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 सुन, इसको 2 तरीके से बताता हूं, है ना? 5th क्वेश्चन देख बेटा, अच्छा क्वेश्चन है। हाँ 5th सॉल्यूशन 5th, तो यहां से बोल दो x बराबर 4 प्लस 3 साइन 4 प्लस 3 साइन पाई टी, पाई टी, ठीक है? ये अब देखो क्या मैं बोल दूं x बराबर 4 के अबाउट, ऐसे सुनना ध्यान से देखना। एक तो मैंने ये बता दिया शिफ्टेड एसएचएम है, ये देखो यस एसएचएम, यस एसएचएम की स्टैंडर्ड, एसएचएम की स्टैंडर्ड इक्वेशन। क्या ये मत सोचना 4 है, कांस्टेंट का ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? हाँ, अब इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं, x माइनस 4 यूं लिखो इसको, इज इक्वल टू 3 साइन पाई टी। अब आप देखोगे तो आपको साफ पता पड़ेगा कि ये शिफ्टेड x, कैपिटल X बराबर 3 पे चला गया एसएचएम, तो मैं बोल दूं x बराबर 3 के अबाउट एसएचएम है, x इक्वल टू 3, ये सॉरी 4, x इक्वल टू 4 के अबाउट एसएचएम है। तो 4 से 3 आगे देखो ना, इसमें 3 ऐड होगा, 4 से 3 आगे 3 पीछे, तो 7 तक जाएगा और 1 तक आएगा पीछे, तो 1 से 7 के बीच में झूलेगा ये, तो 4 से 7 तक जाएगा और वापस 1 तक आएगा। ये 4 से 7 तक जाएगा, इधर पीछे 1 तक आएगा, तो बोल दो x बराबर 4 के अबाउट एसएचएम है। और एम्पलीट्यूड कितना जाएगा बेटा, एम्पलीट्यूड बराबर 3, वही एम्पलीट्यूड साइन कोस का कोफिशिएंट होता है, ध्यान रखना 7 और 1 से कोई लेना देना नहीं है, मीन पोजीशन से 3 आगे 3 पीछे होता है, तो दिस इज एम्पलीट्यूड। मीन से एक्सट्रीम के बीच का सेपरेशन बताया था मैंने, तो एक्सट्रीम, इसका एक्सट्रीम हो सकता है जब ये +1 हो 7, जब साइन +1 होता है तो सबसे बड़ा आएगा 7, और मीन पोजीशन तब आएगी कब, x बराबर 4 के अबाउट वो कर रहा है, समझ में आ गया? और चाहो मीन पोजीशन के लिए तो एक्सेलरेशन निकालो इसको, तो d2x अपॉन dt स्क्वायर डबल डिफरेंशिएशन करके बराबर 0 कर दो, तो मीन पोजीशन पता पड़ जाएगी, समझ गए? तो 2 बार डिफरेंशिएट करके 0 करो, मीन पोजीशन x बराबर 0 आ जाएगी, करके देख ले, सॉरी x बराबर ये आ जाएगी 4, देख लेना। बोलो बच्चों, क्लियर है क्या? अब देख मेरी बात सुन, तू तो ध्यान रख ले, देख मेरी बात, इतनी माथा फोड़ी नहीं करनी। मोरल ऑफ द स्टोरी आ गया सर, है ना? मोरल ऑफ द स्टोरी, हाँ, जब कभी x बराबर a प्लस बी साइन ओमेगा टी, इस टाइप का एसएचएम है ना, ये मतलब एसएचएम ये कुछ ऐड हो जाए, तो बोल दो x बराबर a के अबाउट एसएचएम है, तो x बराबर a के अबाउट एसएचएम, अबाउट एसएचएम, अबाउट एसएचएम, ध्यान रखना, इज कॉल्ड शिफ्टेड एसएचएम, इज कॉल्ड शिफ्टेड एसएचएम, शिफ्टेड एसएचएम, इसको शिफ्टेड एसएचएम बोलते हैं, क्लियर है क्या? ये
तो x बराबर 1 के अबाउट SHM है, इट्स कॉल्ड शिफ्टेड SHM। ठीक साहब, हाँ भैया ये अब देखो ये तो पावर 2 दिख रही है। तो एक बार देखने पे चलो चेंज करने की कोशिश करते हैं, मैथमेटिकल फॉर्मूलाज लगा के आ जाओ, है ना। थोड़ा शुरू के डिलीट करते हैं। कितना x बराबर x बराबर है 10 साइन स्क्वायर पाई टी, 10 साइन स्क्वायर पाई टी, x बराबर 10 साइन स्क्वायर पाई टी, 10 साइन स्क्वायर पाई टी। ये तो x बराबर 10 साइन स्क्वायर पाई टी। तो क्या मैं इसको लिख दूं 10 साइन स्क्वायर को लिख दूं 1 माइनस कोस 2 पाई टी बाई 2। याद है फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा का। इधर देख, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 डबल एंगल फॉर्मूला बोलते हैं, 1 माइनस कोस थीटा, या यूं लिख दो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 2 थीटा डिवाइड बाई 2। ये फॉर्मूला होता है। ऐसे कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस ए, सब बेसिक मैथ उठा के देख, दीज आर कॉल्ड डबल एंगल फॉर्मूला। देखो एंगल डबल हो गया, थीटा से 2 थीटा 2 थीटा। ओके, साइन में माइनस आता है, कोस में प्लस आता है, तो यहां से लिख दूं मैं साइन था तो माइनस कर दिया और एंगल डबल कर दिया, देख एंगल डबल। ओके सर, तो आ जाएगा 5, या चलो इसको 5 माइनस 5 कोस 2 पाई टी। यस, ये SHM है क्योंकि ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। वो कांस्टेंट को नहीं देखते हैं, बताया था ना अभी शिफ्टेड SHM है, तो बोल दूं यस स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ SHM, ऑफ शिफ्टेड SHM, शिफ्टेड SHM। अभी बताया था ना मोरल ऑफ द स्टोरी, कोई कांस्टेंट आ जाता तो एक अबाउट SHM है, इट्स कॉल्ड शिफ्टेड SHM। तो बोल दूं यस ये शिफ्टेड SHM है। तो बोल दूं x बराबर 5 के अबाउट है ना, विथ एम्पलीट्यूड, विथ एम्पलीट्यूड बोलो, विथ एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड a इक्वल टू 5, विथ एम्पलीट्यूड a इक्वल टू 5 है ना, और ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई, तो t बराबर 1 सेकेंड। ठीक है, तो टाइम पीरियड 1 सेकेंड है, एम्पलीट्यूड 5 है और x बराबर 5 के अबाउट है। ये 5 के अबाउट है, एम्पलीट्यूड 5 है, टाइम पीरियड 1 है। ओके सर, तो ये शिफ्टेड। बेटा ये बहुत पूछा हुआ है, यहाँ पे कोस स्क्वायर होता तो भी SHM होता, क्यों? क्योंकि कोस स्क्वायर को यहाँ प्लस आ जाता, 1 प्लस कोस, तो ये पूरा वही प्लस आ जाता, ना एम्पलीट्यूड बदलता ना पोजीशन बदलती। ठीक है, बस डायरेक्शन बदल जाती घूमने की, SHM करने की डायरेक्शन बदल जाती। तो सर समझ में आ गया, ये शिफ्टेड SHM समझ में आ गया। आ जाओ वापस देखते हैं, ये डायरेक्ट SHM था, ये फॉर्मूले से बन गया लेकिन मीन पोजीशन के अबाउट था, ये भी फॉर्मूले से बन गया लेकिन मीन पोजीशन के अबाउट था। cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगा, sin 2 थीटा का फॉर्मूला लगा, यहाँ पे cos 2 थीटा का लगा, ये भी मीन पोजीशन के अबाउट SHM था। ये शिफ्टेड SHM की डायरेक्ट इक्वेशन है, कोई कांस्टेंट आ जाता है प्लस में, sin थीटा cos थीटा की स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ प्लस में कुछ आ जाता है, तो ये शिफ्टेड SHM है। दिस इज ऑल्सो शिफ्टेड SHM। कन्वर्ट करने पे पता पड़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, तो मैं इंपॉर्टेंट पे स्टार लगा रहा हूं। देख ये खूब पूछते हैं एग्जाम में। ठीक है, कलर चेंज कर ले चला, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये ऐसे पूछ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है कन्वर्ट। ये एसी में भी आ जाएगा बेटा, एसी की इक्वेशन देके पूछ लेगा कि पीक वैल्यू बताओ, तो उसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एसी की भी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऐसी आती है। अभी मैं फेज नहीं समझा रहा हूं, ध्यान रख लेना। अभी मेरा एम है बस SHM पहचानना और बेसिक मैथमेटिकल फॉर्मूला लगाना। यहां देख 3 साइन प्लस कोस, याद है ये बताया था, a साइन थीटा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा फॉर्मूला, याद आया? a साइन थीटा क्या लिख सकते हैं इसको, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट अंडर। याद आ गया सर? ताजा अगला तो अगला ये x इक्वल टू 3 साइन पाई टी प्लस 4 कोस पाई टी। ध्यान रख लेना ये बेटा, ये है ना। देखो एक बार वापस देख बेटा, एक बार क्या बच्चा क्या करता सुनना ध्यान से हो। एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आया कि इफ डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन फॉर SHM इज गिवन बाय दिस देन एम्पलीट्यूड, तो बच्चा सीधा साइन का कोएफिशिएंट 10 टिक कर दिया था। ए बेटा दिस इज नॉट स्टैंडर्ड इक्वेशन, कन्वर्ट कर पहले इसको। sin 2 थीटा का फॉर्मूला लगा, जैसे sin 2 थीटा का फॉर्मूला लगाएगा तो ये 10 की जगह 5 × 2 हो जाएगा, तो वो 5 होएगा, एम्पलीट्यूड 5 होएगा, और वो 2 अंदर आ गया तो 2 ओमेगा बन जाएगा ये, तो फ्रीक्वेंसी डबल हो गई और एम्पलीट्यूड आधा हो गया। मतलब आधा मतलब ये इक्वेशन में ये वैल्यू आधी हो गई। तो पहले स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर, सीधा साइन का कोएफिशिएंट मत बोल दे।
जैसे यहां आ गया, पहले कन्वर्ट कर, तो इसमें फ्रीक्वेंसी डबल, समझ गए क्या? हाँ, ये देखो, तो पाई टी वाला था, तो आ जाओ, तो मैं बोल दूं ये क्या बन जाएगा बेटा, तो x इक्वल टू, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट अंडर साइन पाई टी प्लस टेन इनवर्स, याद है कोस का कोफिशिएंट अपॉन साइन का कोफिशिएंट, ये तो यहां से कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का रूट अंडर साइन पाई टी प्लस टेन इनवर्स, है ना, कोस का कोफिशिएंट 4/3, ठीक है। ये तो कितना आ जाएगा, ये 5 साइन पाई टी प्लस ये आ जाएगा 53 डिग्री, ठीक है, 53 डिग्री, ये ठीक है। इसको चाहो तो रेडियन में कन्वर्ट कर लेना, लिख देना, ये यूं ही चलने दो, टेन इनवर्स। ए बेटा अपने को इसमें कुछ, मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं इसमें, अपने को तो सिर्फ ये समझना एसएचएम कैसे प्रूव हो रहा है, ठीक है। ये अब एम्पलीट्यूड आ गया 5, दिस इज एम्पलीट्यूड 5 एंड दिस इज ओमेगा टी का कोफिशिएंट ओमेगा बराबर पाई, तो यहां से आ जाएगा t बराबर 2 सेकंड, कैसे 2π/t लिखो ओमेगा को, 2π/t इज इक्वल टू पाई, तो यहां से t बराबर 2 सेकंड, ये अब आगे आ जाओ, तो ये हो गया, ये बेहतरीन है, खूब पूछते हैं ये 2-3 क्वेश्चन अभी देखना एक्सरसाइज 2 में, ये रहा एक ये तेरे एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है मेरे लाल, करते डिस्कस। देखो x इक्वल टू a0 प्लस a साइन ओमेगा टी प्लस b कोस ओमेगा टी, तो यहां से लिखो x बराबर x इक्वल टू a0 प्लस a साइन ओमेगा टी प्लस b कोस ओमेगा टी, ओमेगा टी, चला जाओ, तो x इक्वल टू a0, अच्छा ये मैं स्टैंडर्ड याद है तेरे को क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट अंडर, ए बेटा यहां पे कौन सा फॉर्मूला लगा रहा हूं, ये देख सॉल्यूशन है, अरे यार सॉल्यूशन का कलर ही चेंज नहीं करा मैंने, x इक्वल टू a0 प्लस a साइन ओमेगा टी, ये पूछा हुआ नीट में, प्लस b कोस ओमेगा टी, ना ये, तो मैं ये बोल दूं ये a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा, यूजिंग फॉर्मूला, यूजिंग a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा फॉर्मूला, ये तो यहां से आ जाएगा x इक्वल टू a0 प्लस यह आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट अंडर साइन ओमेगा टी प्लस टेन इनवर्स b बाई ए, ये अरे बोलो ये, अब मैं बोल दूं ये तो आ गया, ये अब ये तो बन गई सिंगल पावर, और ये a0 के अबाउट है, तो यस मोशन इज शिफ्टेड एसएचएम, मोशन इज शिफ्टेड एसएचएम, एसएचएम है शिफ्टेड एसएचएम, है ना, अबाउट किसके अबाउट, अबाउट x इक्वल टू a0 विथ एम्पलीट्यूड, बोलो विथ एम्पलीट्यूड, विथ एम्पलीट्यूड क्या, कैपिटल A इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ए नेट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट अंडर, ये तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट अंडर, ये तो हो गया एम्पलीट्यूड इस एसएचएम का, क्लियर है, और ये इसके अबाउट शिफ्ट हो गया x बराबर a0 के, क्लियर है क्या सर, समझ में आ गई, चले आगे। तो यस दिस मोशन इज एसएचएम, ये तो सर अब x की कुछ भी इक्वेशन दे, हम सम बेसिक मैथमेटिकल फॉर्मूला लगा लगा के उनको कन्वर्ट कर लेंगे एसएचएम में, ठीक है, और हम एसएचएम देखना सीख गए सर, क्लियर है क्या, ओके। अब आगे अपन बात करेंगे बेटा पीरियोडिक मोशन ऑसिलेशन एसएचएम पहचानना है ना, ऐसी x की इक्वेशन दूंगा उसमें, ये तो एसएचएम है तो एम्पलीट्यूड और वो निकाल दिए, है या नहीं है कैसे पहचानेंगे होता, ये देखो मैंने आपके सामने 2 क्वेश्चन लिखे, अपने को पता लगाना ये अगर डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है तो ये मोशन एसएचएम है या नहीं है, है ना,
having displacement equation, having motion, having their displacement equation है ना ये। तो ये SHM है या नहीं ये पता लगाना। अब सुनना, ये दो मोशन दे दिया, हालांकि अपने को पता है स्टैंडर्ड इक्वेशन है, यह भी कर भी लिया अपन ने, पर देखो कभी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन आ जाएगी तो आप देखोगे कैसे SHM। तो तरीका एक ही है फॉर SHM d2y या d2x अपॉन dt स्क्वायर should be proportional to minus y minus x, या मैं बोल दूं या should be linear function of x with coefficient of x is equal to negative। ध्यान है ना, नेगेटिव कोफिशिएंट के साथ होना चाहिए, लीनियर फंक्शन ऑफ एक्स होना चाहिए। सर ऐसा क्यों? कभी शिफ्टेड एसएचएम भी आ जाएगा, जैसे देखिए शिफ्टेड एसएचएम है, ये एक्स के प्रोपोर्शनल नहीं आएगा क्योंकि एक्स इज नॉट मीन पोजीशन तो 4 है, 4 के अबाउट एसएचएम है, तो वो लीनियर वाली बात। तो कई लोग देखें प्रोपोर्शनल नहीं, लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए। चला जाओ, और ये क्या है? एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन ये चला जाओ, तब करते इसका फर्स्ट x इक्वल टू 10 करके देखते साइन ओमेगा टी, तो बोल दो d2x अपॉन dt, डिफरेंशिएट इट, बेसिक मैथ में पढ़ा डिफरेंशिएट इट विथ रेस्पेक्ट टू t, तो यहां से आ जाएगा dx बाई dt इज इक्वल टू 10 ओमेगा कोस ओमेगा टी। ये फिर एक बार और डिफरेंशिएट करो, तो अगेन डिफरेंशिएट इट विथ रेस्पेक्ट टू t करो तो कितना आ जाएगा? एक बार और करो, तो d2x अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू, बोलो एक बार और करा तो यहां आ जाएगा, बोलो माइनस 10 ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। ये आ गया। अब देखो इसको x के टर्म्स में लिखना है, तो यहां से 10, ये देखो ये 10 साइन ओमेगा टी अलग कर दो, यहां आ जाओ, तो यहां से लिख दो ये a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर 10 साइन ओमेगा टी एंड दिस 10 साइन ओमेगा टी इज x, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर x। यस, मोशन इज SHM परफेक्ट है, तो मीन पोजीशन के अबाउट, यस SHM अबाउट x इक्वल टू 0। इसमें तो मीन पोजीशन x बराबर 0 आगे देख ले, तो हाँ, और वैसे भी स्टैंडर्ड इक्वेशन, तो इसको देख के भी बता सकता हूं ये। अब यहां जाओ, कई लोगों को शिफ्टेड SHM उस समय लग रहा था, ये SHM 3 साइन ओमेगा टी, यस SHM 4 के अबाउट। देख अब यहां प्रूव करके बताता हूं। सेकंड देखो, सेकंड क्या है बेटा? x इक्वल टू 4 प्लस 3 साइन ओमेगा टी, है ना। आ जाओ, डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट इट विथ रेस्पेक्ट टू t, तो यह आ जाएगा dx बाई dt इज इक्वल टू, यह आ जाएगा कितना? 0 प्लस 3 ओमेगा साइन का कोस ओमेगा टी। फिर एक बार और d2x अपॉन dt, अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t, तो कितना जाएगा बोलो? d2x अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू 3 ओमेगा स्क्वायर माइनस साइन ओमेगा टी, कोस का माइनस साइन ओमेगा टी, तो कितना आ जाएगा बेटा? माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर, या इसको ये कर दो माइनस ओमेगा स्क्वायर 3 साइन ओमेगा टी, इसको ये जमा दिया 3, अब ये 3 साइन ओमेगा टी, ये a हो गया, ये इक्वेशन 1 है ना। फ्रॉम इक्वेशन 1 3 साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू, बोलो कितना? x माइनस 4, पुट इट इन above equation तो x माइनस 4, तो ये आ जाएगा a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x माइनस 4। ये यस, a इज लीनियर फंक्शन ऑफ x विथ कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू नेगेटिव। अरे x का कोफिशिएंट नेगेटिव है, बोलो मोशन इज SHM, यस मोशन इज SHM। ये होने पर SHM हो जाता है, अरे बोलो, तो यहां से और ये आ गया फ्रीक्वेंसी अबाउट x इक्वल टू 4 आ गया, प्रूव हो गया। देख x बराबर 4 के अबाउट,
अबाउट x बराबर 4, क्यों? फॉर मीन पोजिशन, फॉर मीन पोजिशन, मीन पोजिशन पता लगाने के लिए मैं बोल दूं क्या a बराबर 0, तो यहां से x बराबर 4, ये 4 के अबाउट SHM है, साफ साफ दिख रहा है ना 4 के अबाउट SHM है। तो जब भी SHM प्रूव करना है तो डबल डिफरेंशिएशन कर लो डिस्प्लेसमेंट का, उससे एक्सेलरेशन आ जाएगा, और वो लीनियर फंक्शन होना चाहिए विथ x का कोएफिशिएंट नेगेटिव। ओके सर। बेटा ये देखो, अब ये क्वेश्चन है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर अपीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक, पीरियोडिक और SHM, तीनों को रिकॉग्नाइज करना अपने को, कौन से पीरियोडिक है, कौन से नॉन पीरियोडिक है और कौन से SHM है। चलो साहब, अब देखो दो तरीके, एक तो मैं देख के बता दूं तो यस दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ SHM, तो मैं बोल दूं यस SHM। बेटा ऐसे करे ना, अपन ने डेरिवेशन करा तो था a sin ओमेगा t, हाँ, और नहीं तो अभी बताया था मैंने डबल डिफरेंशिएशन कर दो, इसके पहले बताया ना मैंने, 2 बार डिफरेंशिएट कर x का प्रोपोर्शनल टू x, लीनियर फंक्शन ऑफ x आ जाए, मजा आ जाएगा, तो ये प्रोपोर्शनल टू माइनस x डायरेक्ट आ जाता है। ठीक है, ये भी SHM है, यस SHM, किसके अबाउट 1 के अबाउट, x बराबर 1 के अबाउट, के अबाउट। बेटा ये तो देखते ही बता दूंगा मैं, अब तो ये 1 के अबाउट SHM है ये, और ये 0 के अबाउट, x बराबर 0 के अबाउट। सर ये तो सारे समझ में आ गए, ये भी SHM है, ये भी SHM है, हाँ। अब ये भी SHM है, क्यों? a² + b² का रूट अंडर करके लिख सकता हूं, तो ये सब मैंने प्रूव करे। आप चाहो तो डबल डिफरेंशिएशन कर लेना, ये मैंने करके बताया है, x बराबर 1 के अबाउट, याद है? सब हो जाएंगे, करा दिए तीनों। तो ये SHM है, या तो बेसिक मैथमेटिकल फॉर्मूला लगा के देख लूं या फिर डायरेक्ट बता दूं। ये आ जाओ, अब देखो ये sin ओमेगा t है, ये sin 2 ओमेगा t है, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता है जो इसको सिंगल पावर में, सिंगल उसमें कन्वर्ट कर दे, ट्रिग्नो में, साइन कोस में। ठीक है, अब देखो मेरे को नहीं पता, देखो कई बच्चे सोचते क्या पता होता हो कोई फॉर्मूला, तो सबसे अच्छा जब तेरे को फॉर्मूले से नहीं हो रहा हो, जैसे मान लो ये तो हो गया, ये नहीं हो रहा है, तो हो सकता है फॉर्मूला होता हो, तुझे नहीं पता, तू तो डबल डिफरेंशिएशन करके देख ले, ये प्रोपोर्शनल टू x नहीं आएगा, तो मैं बोल दूं इसमें d2x/dt², 2 बार जब डिफरेंशिएट करूंगा तो किसी हालत में वो प्रोपोर्शनल टू -x नहीं बनेगा। अरे प्रोपोर्शनल टू -x नहीं बनेगा, तो मैं बोल दूं SHM तो नहीं है, तो ये तो बात तय हो गई, इनको करके देख लूंगा, तो इन सब में SHM तो नहीं बनेगा, तो डबल डिफरेंशिएशन ये नहीं आएगा, तो ये सारे SHM तो नहीं है, ये बात तय हो गई। डबल डिफरेंशिएशन करा, x के -x के प्रोपोर्शनल नहीं आ रहा है, या लीनियर फंक्शन -x का नहीं आ रहा है, तो मैं बोल दूं ये SHM तो नहीं है, ये चारों, तो ये तो SHM होगा, ये मैं सिखा चुका हूं, यस दीज आर SHM, ये SHM, ये मैं सिखा चुका हूं तेरे को, ये SHM नहीं है, ये बात तय है, दीज आर नॉट SHM, ये बात तय है। अब ये पीरियोडिक है या नहीं है वो देखना है अपने को, अब सुनना ध्यान से हो, देखो पीरियोडिक क्या होता है, जो अपने आप को रिपीट करे, तो मैं बोल दूं ध्यान से देखना बेटा, साइन एंड कोस आर पीरियोडिक फंक्शन, आर पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन, ए टूटना भी नहीं चाहिए, पता पड़ा इनफाइनाइट पे चला गया, इनफाइनाइट कुछ होता ही नहीं है, आर पीरियोडिक कंटिन्यूअस फंक्शन। पीरियोडिक क्या होता है, अपने आप को रिपीट करते हैं, अपने आप को रिपीट करते हैं, रिपीट करते हैं, तो साइन और कोस अपने आप को रिपीट करते हैं, कब? 2 पाई के बाद, 2 पाई के बाद, ध्यान रखना, जब 2 पाई अंदर एंगल कंप्लीट हो, एंगल इजिकल टू 2 पाई, अंदर वाला एंगल 2 पाई हो जाए तो, अब कई बार ये 2 थीटा लिख देगा तो पाई के बाद रिपीट, थीटा पाई होना चाहिए, अंदर 2 पाई होना चाहिए, थीटा पाई होना चाहिए, तो सर समझ जाएंगे। तो साइन और कोस अपने आप को रिपीट करते हैं, तो मैं बोल दूं जो अपने आप को रिपीट करे वो किसी भी तरीके से पीरियोडिक बनेगा, तो सारे, तो मैं बोल दूं मींस साइन एंड कोस के कॉम्बिनेशन विल बी पीरियोडिक, के कॉम्बिनेशन होता है प्लस माइनस, विल बी पीरियोडिक। अरे बोलो, तो ये किसी ना किसी फैशन में अपने आप को रिपीट करेंगे, तो कॉम्बिनेशन ऑफ साइन एंड कोस आर पीरियोडिक, तो अपने आप को रिपीट करेंगे, तो बोल दूं ये इधर देखिए, ये भी रिपीट करेगा अपने आप को, ये भी करेगा, ये इसका टाइम पीरियड, तो साइन ओमेगा टी, मैं बताऊं टी कितना, साइन ओमेगा टी बराबर कितना, 2 पाई बाय ओमेगा, पर रिपीट करेगा, पर रिपीट, यहां जब 2 पाई बाय ओमेगा रखेगा तो अंदर 2 पाई एंगल आ जाएगा ना, और ये पाई बाय ओमेगा एंड साइन 2 ओमेगा टी बराबर पाई बाय ओमेगा पर रिपीट, तो ये करेगा पाई बाय ओमेगा पर रिपीट, और ये करेगा 2 पाई बाय ओमेगा पर रिपीट, तो ये हर 2 पाई बाय ओमेगा पे रिपीट करेगा, वो हर पाई बाय ओमेगा पे रिपीट करेगा, तो बोल दूं ये थोड़ा सा फास्ट, हाँ इसकी फ्रीक्वेंसी हाई है,
डबल है फ्रीक्वेंसी, तो ये जल्दी जल्दी रिपीट करेगा। तो मैं बोलूँ ओवरऑल इसका, अब मैं वो मैथ में चले जाएंगे, अब ज्यादा हाई-फाई बात हो जाएगी, इसका ओवरऑल टाइम पीरियड आएगा वो निकालना, मैथ में निकालते। तो मैं बोल दूं यस दिस इज पीरियोडिक फंक्शन, यस यस यस, रिपीट करेगा, रिपीटेड फंक्शन रिपीट करेगा, तो बोल दो पीरियोडिक मोशन है, पीरियोडिक मोशन। तो ये पीरियोडिक मोशन हो गया। ऐसे ये देखो ये भी रिपीट करेगा, ये तो इधर देख हर 2 पाई बाई ओमेगा के बाद रिपीट करेगा, यस पीरियोडिक। अरे विद टाइम पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा, हर 2 पाई बाय ओमेगा के बाद अपने आप को रिपीट करेगा। तो सर समझ में आ गई, तो ये 2 पाई बाय ओमेगा के बाद रिपीट करेगा, क्लियर है, ये फंक्शन भी अपने आप को रिपीट करेगा। चलो आगे आ जाओ, और ये अभी आ जाओ, ये लोग वगैरह, ये लोगरिथमिक वगैरह 1 प्लस ओमेगा टी, अगर बेस ग्रेटर देन 1 है, ए ग्राफ देखो बेटा, बेस ग्रेटर देन 1 है तो ये बढ़ता ही जाएगा, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा बढ़ता जाएगा, तो ये रिपीटेड फंक्शन नहीं है, तो ये नॉन पीरियोडिक, कभी रिपीट नहीं करेंगे, नॉन पीरियोडिक, रिपीट होने का सवाल ही पैदा नहीं होता लोग के। इसको बोलते हैं मोनोटोनिक फंक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? मोनोटोनिक फंक्शन, मोनोटोनिक फंक्शन, मोनोटोनिक फंक्शन। अब देखो मोनोटोनिक भी 2 टाइप के, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन। सर क्यों इंक्रीजिंग? ये कभी घटेगा नहीं, तो दिस इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन, क्लियर है? हाँ, ऐसे ही है e की पावर -x, टाइम के साथ, मतलब e की पावर -t, तो ये टाइम के साथ घटेगा, ये भी मोनोटोनिक फंक्शन है, लगातार घटेगा, तो ये भी रिपीट नहीं करेगा, कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही। देखो अगर ये देखो जैसे जैसे टाइम बढ़ाओगे तो x शुरू में t बराबर 0 पर x 1 था, रख 0 रख, थोड़ा सा फास्ट बता रहा हूं, तेरे काम की बात है नहीं, e की पावर 0 तो 1 आ जाएगा, किसी की पावर 0 1 होता है, तो ये 1 आ गया, तो 1 से स्टार्ट हुआ, जैसे जैसे टाइम बढ़ाओगे आप वैसे वैसे x की वैल्यू घटते घटते 0 की तरफ, तो मैं बोल दूं ये पार्टिकल 1 से 0 की तरफ आएगा, पता है कहां? यहां खड़ा है पार्टिकल 1 पे, और यहां तक आएगा इनफाइनाइट टाइम पे, तो रिपीट होने का सवाल ही पैदा नहीं होता वो तो 1 तक। तो मैं बोल दूं इधर देख, तो यहां पे बोल दूं मैं स्टार मार करके, मोरल ऑफ द स्टोरी, मोरल ऑफ द स्टोरी, ठीक है, तेरे काम की बात। मोरल ऑफ द स्टोरी, साइन थीटा एंड कोस थीटा के कॉम्बिनेशन थीटा मतलब साइन एंड कोस के कॉम्बिनेशन पीरियोडिक होंगे, पीरियोडिक होंगे, क्लियर है? तो मैं बोल दूं ये सब पीरियोडिक होगा, ये देख, ये दीज आर द कॉम्बिनेशन, हाँ ठीक है। एंड लोग e की पावर, लोग के अंदर है ना, ये सब विल बी नॉन पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक, क्यों? दीज आर मोनोटोनिक फंक्शन, मोनोटोनिक फंक्शन मतलब एक जैसे, बढ़ेंगे तो बढ़ते रहेंगे, घटेंगे तो घटते रहेंगे, रिपीट नहीं करेंगे अपने आप को, है ना, नॉट रिपीटेटिव, ठीक है? तो सर समझ में आ गई, तो दीज आर मोनोटोनिक फंक्शन, क्लियर है क्या? तो ये नॉन पीरियोडिक, तो इसमें से कौन से? दीज आर नॉन पीरियोडिक, तो एसएचएम ऑसिलेशन का सवाल ही पैदा नहीं होता, दीज आर पीरियोडिक बट नॉट एसएचएम, एंड दीज 3 आर एसएचएम, क्लियर है? तो मेरे हिसाब से तगड़ा बेसिक हो गया तेरा। हाँ बेटा, अपन ने डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और इनकी इक्वेशन डिराइव की थी, अब उस पर क्वेश्चन करते बेटा, ठीक है? देखो क्या क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है बेटा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ 2 kg, है ना, मास दिया हुआ, इज गिवन बाय दिस इज द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? तो क्या मैं बोल दूं अपना जो स्टैंडर्ड है, साइन का कोफिशिएंट इज एम्पलीट्यूड, तो दिस इज एम्पलीट्यूड, जरूर पूछा होगा, तो ये रहा एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड लिख लो 10 सेंटीमीटर, ओके। हाँ, और क्या पूछा होगा बेटा? इनिशियल फेज t0 रखने पे आता है, साइन के अंदर t का कोफिशिएंट ओमेगा, चलो यहां से पहले देखिए ओमेगा होता है, कोफिशिएंट ऑफ t इज इक्वल टू ओमेगा, तो ये आ जाएगा बेटा जी π/2, तो दिस π/2 बराबर ओमेगा होता है बेटा 2π/t, तो यहां से t बराबर आ गया 4 सेकेंड, तो यहां से टाइम पीरियड आ गया 4 सेकेंड, तो बेटा जी एम्पलीट्यूड 10 सेंटीमीटर, टाइम पीरियड t बराबर 4 सेकेंड। सर समझ में आया? ठीक है, इसको तमीज से लिख देना। अब इनिशियल फेज t0 रखने पे, ये अंदर दिस इज फेज एट एनी टाइम t, बताया है मैंने, देख डेरिवेशन बेटा, थ्योरी क्लियर होती है क्वेश्चनों से, क्वेश्चन देखो थ्योरी समझ में आएगी, t0 रखो तो π/6, तो इनिशियल फेज, तो बोल दो इनिशियल फेज एट t बराबर 0, ये सॉल्यूशन आप सिस्टम एट t बराबर 0, तो रखो, तो ये आ जाएगा π/6, फाई इनिशियल इज इक्वल टू π/6 इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो 30 डिग्री इज इनिशियल फेज, ये 30 डिग्री इज द इनिशियल फेज। हाँ, फेज एट 2/3 सेकेंड, आ जाओ, तो फेज एट एनी टाइम t, ये सेकेंड का सॉल्यूशन,
तो मैं बोल दूं आ जाएगा क्या π/2 इंटू 2/3 प्लस π/6। टी बराबर 2/3 रख दे तो π/3 प्लस π/6 कितना आ जाएगा 90 डिग्री π/2 कितना आ जाएगा π/2। तो दिस इज द फेज एट एनी टाइम t π/2 कितने टाइम पे 2/3 सेकंड पे। तो इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका आया π/6 पहले का आंसर, इसका आया π/2, ठीक है। फिर इसका आया 4 सेकंड। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t बराबर 0 मतलब इनिशियल वेलोसिटी, तो मैं बोल दूं फोर्थ एट t बराबर 0 है ना वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। तो याद है ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये होता है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब t बराबर 0 पे तो मैं बोल दूं एट t बराबर 0 x इक्वल टू कितना आएगा बोलो, t 0 रखो इसमें, तो इनिशियल फेज कितना आया था t 0 रख बेटा, तो t 0 रखो इनिशियल फेज π/6 यानी कि 30 डिग्री, साइन 30 इज 1/2 तो 5 सेंटीमीटर आ गया क्या। तो इनिशियल फेज इज 5 सेंटीमीटर, ओके सर, सॉरी इनिशियल पोजीशन इज 5 सेंटीमीटर। तो वेलोसिटी आ जाएगी इनिशियल कितनी ओमेगा, ओमेगा कितना बेटा, तो ओमेगा कितना था इसका t का कोएफिशिएंट π/2, तो ओमेगा रखो π/2 अंडर रूट a स्क्वायर, a कितना है 10/100, a मीटर में कन्वर्ट कर, a 10 सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करा -5 किसी पोजीशन पर, तो इस जगह पर वेलोसिटी है, तो ये आ गई इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी के लिए पहले इनिशियल पोजीशन निकाली मैंने x इनिशियल, और इनिशियल पोजीशन निकाली तो वो 5 सेंटीमीटर आई। कैसे t 0 रखा किसमें x की इक्वेशन में, यहाँ तो यहाँ t 0 रखते ही ये आ गया, समझ में आ गया। तो यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा, तो ये 100 - 75 तो π/200 और 75 5√3, तो ये कितना आ जाएगा ये π√3/40। नहीं दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी, ये मीटर पर सेकेंड है ना, मैंने उसमें कन्वर्ट कर दी थी ना, ये मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये यूनिट लगा लो, ये सर समझ में आ गया। तो t 0 रखने पर इनिशियल वेलोसिटी पता पड़ गई, और अगर आप चाहो ये इनिशियल फेज पता पड़ गया, इनिशियल एम्पलीट्यूड टाइम पीरियड इनिशियल वेलोसिटी 2/3 पे वेलोसिटी निकाल लूंगा, तो रखो 2/3 एट t बराबर 2/3 एट t बराबर 2/3, तो बोलो x कितना आ जाएगा, तो मैं बोल दूं 10 साइन π/2 इंटू 2/3 प्लस π/6, ये तो ये कितना आ जाएगा, ये 2 से 2 तो ये आ जाएगा 90, तो 10 सेंटीमीटर आ गया ये x, ये आ गया x 10 सेंटीमीटर। तो मैं बोल दूं वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, बोलो वेलोसिटी 80, तो ये आ जाएगा a π ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर 10/100 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 10/100। तो क्या मैं बोल दूं ये पीक वैल्यू अपने एम्पलीट्यूड पे, और याद करो एम्पलीट्यूड पे एक्सट्रीम पोजीशन मतलब एम्पलीट्यूड मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0 होती है, मीन पर मैक्सिमम होती है, अभी और बात करूंगा उसकी। तो मैं बोल दूं ये आ जाएगा 0, तो सही बात है एक्सट्रीम पर वेलोसिटी 0 होती है, ये डेफिनेशन है एक्सट्रीम की कि वेयर वेलोसिटी इज 0 इन ऑसिलेशन और एसएचएम, तो ये आ गया वेलोसिटी 0, ठीक सर। तो आप चाहो जहां वेलोसिटी निकाल सकते हो क्योंकि पोजीशन t रखते ही आ जाएगी। तो यहां मैंने x डायरेक्ट नहीं दिया, x आपको निकालना है इस इक्वेशन से, क्लियर है, ओके। इनिशियल एक्सेलरेशन यस, तो मैं बोल दूं इनिशियल एक्सेलरेशन के लिए तो एक्सेलरेशन इनिशियल याद है एक्सेलरेशन, अब देखो वेक्टर फॉर्म में नहीं अपने को, चलो वेक्टर फॉर्म में निकाल लो, बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर x इनिशियल, तो इनिशियल पोजीशन निकालनी पड़ेगी। अब ओमेगा ओमेगा साफ पता पड़ रहा है कितना π/2, अब इनिशियल पोजीशन याद है t 0 रखने पे आई थी, बार बार नहीं निकाल रहा हूं, 5 सेंटीमीटर रखो यहाँ, तो यहां से आ जाएगा माइनस एक्सेलरेशन इनिशियल इज इक्वल टू माइनस है ना ओमेगा हो जाएगा π/2 का स्क्वायर और x इनिशियल, तो t 0 रखते कितना आ जाएगा बेटा ये 5/100 का स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर 5/100, और x पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव, पार्टिकल आ गया तो एक्सेलरेशन पीछे, क्योंकि याद है डिस्प्लेसमेंट को अपोज करता है ये, तो यहां से आ जाएगा π², ये घट गया, ये घट गया 1/2 8 माइनस 1/8 लगभग, मैं π² को 10 ले रहा हूं तो 10 से एक 10 घटा, नीचे 10 बचा, π से 1/2 और ये 4 8 1/8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इनिशियल एक्सेलरेशन ये आ गया है ना वेक्टर फॉर्म में। तो वेक्टर फॉर्म में क्या माइनस माइनस मतलब पीछे की तरफ, अपन ने आगे को प्लस लिया तो पीछे की तरफ, तो एक्सेलरेशन विल बी बैकवर्ड, ठीक सर। एक्सेलरेशन है 2/3, तो 2/3 रख दो, तो 2/3 पे कितना आया था अभी मैंने बताया था, देखो हाँ एट t इक्वल टू 2/3, x कितना रहा था 10 सेंटीमीटर करा ना अभी पीछे वेलोसिटी में, मतलब एट एक्सट्रीम, तो पार्टिकल एट एक्सट्रीम पहुंच गया कब t बराबर 2/3 पे, और एक्सट्रीम पर एक्सेलरेशन आ जाएगा मैक्सिमम, ए ये मैक्सिमम मत लिखो, तो a एट t 2/3, तो अब अपन यहाँ टाइम नहीं रख रहे, ओमेगा स्क्वायर
x 10 सेंटीमीटर x, ठीक है। तो यहाँ से ओमेगा π/2 का स्क्वायर x हो जाएगा 10/100। तो बोल दो एक 10 इससे कट गया और एक पाई स्क्वायर से कट गया, तो ये 1/4 आ गया मैक्सिमम एक्सेलरेशन। तो सही बात है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन होता है एट एम्पलीट्यूड। तो 2/3 सेकंड पे एक्सेलरेशन है -1/4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस मतलब पीछे की तरफ है ना, अपन ने आगे वाली, अरे यार वो आई के जे के नहीं लिख रहा हूँ मैं, आगे वाली को प्लस दिया, तो माइनस मतलब पीछे की तरफ। ठीक सर, तो एक्सेलरेशन पता पड़ गया किसी भी टाइम पे, ये हो गया इनिशियल एक्सेलरेशन, हो गया ये हो गया। आगे देख क्या पूछा यहाँ, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो कुछ भी नहीं है, तो वेलोसिटी पता है इनिशियल, तो काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगी लास्ट पोर्शन जो भी है। तो के ई इनिशियल, तो मैं बोल दो हाफ एम वी इनिशियल का स्क्वायर, और वी इनिशियल निकाली हुई मैंने हाफ m2 kg दिया मैंने जानबूझ के, ताकि 2 से 2 कट जाए। और इनिशियल वेलोसिटी देखो कितनी आई थी बेटा, तो बोल दो इनिशियल वेलोसिटी कितनी आई थी देख, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी आई थी देखो, ये रहा, ये 5 पर वेलोसिटी आई थी कितनी, π√3/40, बड़ी अजीब सी आई लेकिन हाँ, π√3/40 का स्क्वायर। यहाँ ठीक, ये 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी इनिशियल बोलो, तो यहाँ से बोल दो π² 3π² है ना, स्क्वायर करा 3π² अपॉन 1600, ये आ गई। तो π² से 10 कट गया, तो ये आ जाएगा 3/160 जूल। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी, 3/160 जूल। क्लियर है क्या सर, समझ में आ गई? तो इस टाइप से अपन सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पोजीशन अगर दे देगा वो, तो टी रख रख के मैं सारी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दे देगा, तो टी रख रख के सारी पोजीशनें पता कर लूंगा। आगे जाओ, सम डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन फॉर एसएचएम आर गिवन बिलो। चलो साहब, ये खूब सारी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी हुई है। फाइंड आउट द इनिशियल पोजीशन ऑफ पार्टिकल, है ना, एंड इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल एक्सेलरेशन, ये 3 चीजें बतानी है। तो इनिशियल पोजीशन ऑफ पार्टिकल शुरू में कहां है, इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल एक्सेलरेशन सब बताना है ना। डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन ये रही, x = 10 sin, है ना, ये x = -10 sin, ओके, x = 10 cos, x = -10 cos, ठीक है, ये सब ठीक सर। तो अब देखो पूरा एनालिसिस करते बेटा, ये देखो t = 0 पर मीन पोजीशन पे, क्योंकि साइन की वैल्यू देखो, साइन की वैल्यू कैसे बदलती है बेटा, तो साइन की वैल्यू इस टाइप से बदलती है, t = 0 पे 0, 90 डिग्री पर मैक्सिमम, 180 पे 0, फिर यहाँ ये ऐसे करके। तो क्या मैं बोल दूं, इधर देखो t = 0 पर x 0 है, यानी कि मीन पोजीशन पे, और जैसे ही एंगल बढ़ेगा, साइन के अंदर एंगल बढ़ेगा, जैसे ही साइन के अंदर एंगल बढ़ेगा ये, तो पार्टिकल आगे की तरफ जाएगा। तो t = 0 पे 0, और फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा पार्टिकल x में पॉजिटिव में डिस्प्लेस होगा, और होते होते 1 सेकंड पर देखो, 1 सेकंड पर ये π/2, साइन 90 डिग्री पर मैक्सिमम होता है, π/2 पर वैल्यू मैक्सिमम होती है, देखो ये 90 डिग्री पे, 180 पे फिर से 0 हो जाता है। तो मैं बोल दूं ये 90 डिग्री पर मैक्सिमम आएगा, यानी कि पार्टिकल एम्पलीट्यूड 10 पे चला गया। तो t = 0 पर पार्टिकल मीन पर है, t = 1 पर एक्सट्रीम पे चला गया, देखो 1 रखते ही एक्सट्रीम पे चला गया 90 डिग्री पे। देखो ना बेटा, t = 0 से जैसे जैसे टाइम बढ़ाऊंगा वैसे वैसे एंगल बढ़ेगा, तो एक्सट्रीम पे चला गया, फिर वापस टर्न करके आएगा, क्योंकि टाइम बढ़ाने पर वापस ये मीन की तरफ आएगा। तो 0 से एक्सट्रीम पे गया, फिर वापस मीन पे आ रहा है। तो अपने को तो इनिशियल पोजीशन निकालनी थी, तो देखो सॉल्यूशन, फर्स्ट इनिशियल पोजीशन है t = 0, तो x = 0 आ गया एट मीन, मीन पोजीशन पे t = 0 पर x = 0 एट मीन। पर मीन पे भी पूरे एसएचएम में 2 बार होता है, अभी मैं पूरा एनालिसिस करके बताऊंगा एसएचएम का। जब पार्टिकल एसएचएम करता है तो मीन पे 2 बार आता है, एक बार जाते वक्त और एक बार आते वक्त। चल आजा, पहले एसएचएम का एनालिसिस ही करा देता हूं तेरे को, ताकि और सोचना तेरे को थोड़ा सा आसान रहेगा। आजा देखो एनालिसिस ऑफ एसएचएम है ना, ठीक है, एनालिसिस ऑफ एसएचएम। आजा, जैसे मैंने एक पार्टिकल रखा, ये स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग का अभी मैं आगे प्रूव करूंगा कि स्प्रिंग पेंडुलम इज एसएचएम मोशन, ठीक है। ये मीन पोजीशन है मान लो। अब समझना बेटा, इसको मैंने डिस्प्लेस करके छोड़ा, दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड, है ना ये। अब आप बताओ, जब मैंने इसको यहां पे डिस्प्लेस करके छोड़ा, तो सबसे पहले इसको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। क्या बोलते हैं इसको? एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम। ये एक्सट्रीम पोजीशन। तो बोल दो जब मैंने यहां छोड़ा, तो मैं बोल दूं पीछे की तरफ एक फोर्स लगेगा,
जब पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पर होता है तो उस पर फोर्स मैक्सिमम होता है। क्यों? क्योंकि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। तो बोल दूं फोर्स विल बी मैक्सिमम, है ना, एट एक्सट्रीम। बोलो तो फोर्स मैक्सिमम होगा, एफ मैक्सिमम। क्लियर है? तो मैक्सिमम फोर्स लगता है एक्सट्रीम पोजीशन पे। अच्छा, वेलोसिटी कितनी होती है एक्सट्रीम पे? 0। तो वेलोसिटी 0 मोमेंटरली रेस्ट पे होता है। एक्सट्रीम का क्या मतलब? इससे आगे नहीं जा सकता। इसका मतलब आते आते यहाँ रुक गया, फिर वापस अंदर आया, फिर अंदर जाके रुक गया, तो बोल दो मोमेंटरली रेस्ट पे, तो एफ मैक्सिमम। और वी 0, हेंस काइनेटिक एनर्जी 0 होती है, यानी कि मिनिमम। तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होती है एक्सट्रीम पर, तो एक्सट्रीम पर फोर्स मैक्सिमम होता है और एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है। फोर्स मैक्सिमम, एक्सेलरेशन मैक्सिमम। और काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी 0 होती है एक्सट्रीम पोजीशन पर। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। अपन आगे पढ़ेंगे, वैसे तेरे को पता ही है, स्प्रिंग खिंची हुई है, पड़ी है स्प्रिंग एनएलएम, तो स्प्रिंग खिंची हुई है तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है स्प्रिंग के अंदर। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम खिंची हुई है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, काइनेटिक एनर्जी 0 होती है। सो समझ में आ रहा है? तो एक्सट्रीम पोजीशन, लेकिन पार्टिकल यहां से यहां तक एक्सेलरेट होगा, यहां फोर्स लगेगा अंदर, स्प्रिंग फोर्स। याद है डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट लगता है, तो स्प्रिंग फोर्स आपने आगे डिस्प्लेस करा, पीछे लगेगा। अभी मैंने बताया था, जब जब पॉजिटिव, जब जब पार्टिकल की पोजीशन x ग्रेटर देन 0 होगा, तब तब एक्सेलरेशन x लेस देन 0, a लेस देन 0 होगा। तो जब जब पोजीशन पॉजिटिव होगी, तब तब एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। तो जब जब पार्टिकल मीन पोजीशन से आगे होगा, पीछे फोर्स लगेगा। जब जब पार्टिकल मीन पोजीशन से पीछे होगा, तब तक एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। तो जब पार्टिकल मीन पोजीशन से पीछे होगा, एक्सेलरेशन आगे होगा। जब पार्टिकल आगे होगा, एक्सेलरेशन पीछे होगा। क्लियर है? तो ये हो गया एक्सेलरेशन का हिसाब किताब। और एक्सट्रीम पोजीशन पर एक्सेलरेशन की वैल्यू मैक्सिमम होगी, प्लस में माइनस होगी और माइनस में प्लस होगी, उल्टे लगते हैं एक्सेलरेशन। वेलोसिटी एक्सट्रीम पोजीशन पर दोनों पे 0 होगी। चलो साहब, तो क्या मैं बोल दूं यहां से यहां तक आएगा तो लगातार फोर्स कम होगा। फोर्स कम होगा, वेलोसिटी की बात नहीं कर रहा हूं, फोर्स घटेगा। क्यों? क्योंकि एक्स मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट कम होगा। तो बोल दूं एज पार्टिकल मूव्स फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन टू मीन, एक्सट्रीम टू मीन, मीन एक्स डिक्रीजेस। जैसे जैसे एक्सट्रीम से मीन जाएगा, एक्स डिक्रीजेस, हेंस एक्सेलरेशन डिक्रीजेस, हेंस फोर्स डिक्रीजेस, हेंस एक्सेलरेशन डिक्रीजेस। तो जैसे जैसे एक्सट्रीम से मीन की तरफ जाएगा, वैसे वैसे डिस्प्लेसमेंट कम होता जाएगा, फोर्स कम होता जाएगा और एक्सेलरेशन कम होता जाएगा। क्लियर है? लेकिन वेलोसिटी लगातार बढ़ेगी, बट मोशन वुड बी एक्सेलरेटेड, बट मोशन वुड बी एक्सेलरेटेड, मोशन वुड बी एक्सेलरेटेड, वुड बी एक्सेलरेटेड। सर कुछ समझ नहीं आया, बता रहा हूं, एक्सेलरेटेड। क्यों? क्योंकि फोर्स पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट है, या फोर्स पैरेलल टू वेलोसिटी है, या एक्सेलरेशन पैरेलल टू वेलोसिटी है। कर देना एक्सेलरेशन पैरेलल टू वेलोसिटी, एंटी पैरेलल नहीं है। तो बोल दो फोर्स, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में, जिधर भाग रहा है उधर ही धक्का लग रहा है। बेटा जी, फोर्स इधर लग रहा है और पार्टिकल भी इधर ही जा रहा है, तो जैसे जैसे पार्टिकल इधर जाएगा और फोर्स भी इधर लगेगा, तो वेलोसिटी बढ़ेगी, तो लगातार वेलोसिटी बढ़ेगी। ध्यान रखना, एक्सेलरेशन का कम होना एक अलग बात है। सर अभी तो कह रहे थे आप, बेटा इधर जाने पर फोर्स कम लग रहा है। हाँ कम लग रहा है, पर लग तो उसी डायरेक्शन में रहा है, तो वेलोसिटी बढ़ेगी पर कम कम बढ़ेगी। समझना, जैसे यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ी 10-10, तो यहाँ आते आते 5-5 बढ़ेगी, फिर 4-4 बढ़ेगी, फिर 3-3 बढ़ेगी, फिर 2। तो मैं बोल दूं लगातार वेलोसिटी का बढ़ना कम होगा। पहले 5-5 बढ़ी, फिर 3-3 बढ़ी, फिर 2-2 बढ़ी, फिर 1-1 बढ़ी, तो वेलोसिटी बढ़ेगी, कम कम बढ़ेगी। यहाँ आने पर, यहाँ आते आते एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा मीन पोजीशन पे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0। तो 8 मीन आ जाओ, तो मैं बोल दूं 8 मीन, एक्सेलरेशन 0, फोर्स 0। तो ध्यान रखना, मीन पोजीशन पे कोई फोर्स नहीं लगता, कोई एक्सेलरेशन नहीं होता पार्टिकल का। तो यहां से यहां तक एक्सेलरेट हुआ है, तो मैं बोल दूं यहां से यहां तक एक्सेलरेटेड मोशन। थोड़ा सा इसको साफ करते हैं। ये मीन पोजीशन, तो बोल दूं यहां से यहां तक, ये यहाँ V0, यहाँ एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड, ठीक है। अरे अमाउंट कम हो रहा है एक्सेलरेशन का, पर मोशन तो एक्सेलरेटेड है, क्योंकि इधर लगातार एक्सेलरेट हो रहा है, क्योंकि फोर्स भी इधर लग रहा है और जा भी इधर रहा है। ठीक है, तो क्या मैं बोल दूं यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा मीन पे, वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। सर क्यों हो जाएगी वेलोसिटी मैक्सिमम? सर क्यों हो जाएगी वेलोसिटी मैक्सिमम? क्योंकि यहां से यहां तक लगातार तेज हुआ है, उसके बाद जब अंदर जाएगा तो फोर्स पीछे लगेगा, तो रिटार्डेशन होगा। तो यहां से यहां तक फोर्स इधर लगेगा, तो धीरे होते होते तो रुकेगा,
फिर मोमेंटरली रेस्ट पे आएगा। तो क्या मैं बोल दूं यहां से यहां तक एक्सेलरेट हुआ है, फिर यहां से यहां तक रिटार्डेशन होगा, ये पूरा सीक्वेंस से चल रहा है, यहां से यहां तक एक्सेलरेशन, फिर यहां होगा रिटार्डेशन, रिटार्डेशन, यहां स्लो होने लगेगा। क्यों? क्योंकि इधर जाएगा तो फोर्स उधर उल्टा लगेगा, और क्यों जाएगा अंदर? क्योंकि यहां पे इनर्शिया की वजह से वेलोसिटी मैक्सिमम आ चुकी है, तो मीन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम, क्योंकि अब अगले इंस्टेंट पर फोर्स इधर लगने लग गया तो धीरे होने लगा, और इसीलिए काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। पोटेंशियल एनर्जी जीरो, क्यों? क्योंकि स्प्रिंग बिल्कुल खींची हुई नहीं है, मिनिमम। पोटेंशियल एनर्जी जीरो मत लिखो, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। सर जीरो क्यों नहीं लिखी? कई बार वो, अरे यार वो कोई यहाँ पे इनिशियल एनर्जी जीरो दे नहीं थे, पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करती है, मिनिमम लिख लो, अभी अपन आगे बात करेंगे। तो मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, क्लियर है? चलो, अब वो अंदर जाएगा तो धीरे होते होते फाइनली यहाँ मोमेंटली रेस्ट पे आएगा, तो यहाँ वेलोसिटी जीरो थी, यहाँ रेस्ट पे आया तो अंदर। अब देखो जिस फैशन में तेज हुआ था, इधर फोर्स लाया था, याद है मीन पोजीशन से चाहे आगे जाओ एक्स दूरी पे, चाहे पीछे आओ, फोर्स सेम लगते हैं, वैल्यू सेम होती है, डायरेक्शन अलग होती है। तो एक्स आगे जाओगे तो भी वही वैल्यू का फोर्स लगेगा इधर, और एक्स पीछे जाओगे तो उसी वैल्यू का फोर्स, क्योंकि फोर्स स्प्रिंग फोर्स के एक्स पे डिपेंड करता है। जितनी स्प्रिंग खिंचती है दबती है उतना फोर्स बढ़ता है। तो जैसे जैसे स्प्रिंग में खिंचाव बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा, दबाव बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा। तो चाहे स्प्रिंग खींचो चाहे दबो, फोर्स बढ़ेगा। क्लियर है? तो चलो, तो एक्स राइट में जाओ चाहे एक्स लेफ्ट में जाओ, एक्स आगे जाओ चाहे एक्स पीछे जाओ, फोर्स बढ़ेगा, सेम लगेगा, मतलब दोनों तरफ सेम लगेगा, यहां पे और यहां पे। अब जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा फोर्स बढ़ता जाएगा। तो क्या मैं बोल दूं जिस फैशन में एक्सेलरेट हुआ उसी फैशन में रिटार्डेशन होगा। तो जिस फैशन में एक्सेलरेट हुआ फैशन वुड बी सेम, फैशन वुड बी सेम, ठीक है? तो जिस फैशन में तेज हुआ उसी में। तो क्या मैं बोल दूं यहां से यहां तक जितना वर्क डन करा होगा उतना वापस छीन भी लेगा। और वैसे समझ लो ना, यहां से यहां काइनेटिक पोटेंशियल में बदली, यहां पोटेंशियल वापस काइनेटिक में, यहां से यहां पोटेंशियल काइनेटिक में बदली, सारी पोटेंशियल जो थी वो काइनेटिक में बदल गई, यहां वापस वो काइनेटिक पोटेंशियल में बदलने के लिए उतना का उतना अंदर जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ के एक्स स्क्वायर। तो अगर ए खींचा था तो ए दबेगा, तो जितना खींचा उतना दबेगा। तो बोलो जितना खींचा उतना, तो यहां प्लस ए से छोड़ा था आपने तो यहां माइनस ए पे आएगा, जितना बाहर से छूटा था उतना अंदर जाएगा। तो ए ऊपर से, ए आगे से छोड़ा तो ए अंदर जाएगा। समझ में आ गई सर? तो ये पूरा उतना अंदर जाए। क्लियर है सर? तो क्या मैं बोल दूं जितना पार्टिकल को पॉजिटिव में आप खींचोगे उतना ही अंदर नेगेटिव में जाएगा, सारी काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट होगी, तो उतना का उतना डिस्प्लेसमेंट होगा। जिस फैशन में एक्सेलरेट हुआ था उसी में रिटार्डेशन होगा। फिर सर यहां रुका रहेगा? नहीं, अब फोर्स इधर लग रहा है, रुका हुआ है तो आगे आएगा, फिर उसी फैशन में एक्सेलरेट होगा। सर क्यों? उस एक्स पर वापस वही फोर्स लगेगा तो उससे वैसे ही एक्सेलरेशन। तो मैं बोलूं जिस फैशन में रिटार्डेशन हुआ था वापस उसी में एक्सेलरेट होगा। ये देख इधर से इधर आएगा तो फिर वापस यहां से फिर रिटार्डेशन होएगा। तो बोल दू एक्सेलरेशन रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन रिटार्डेशन। सर समझ में आ गई? हाँ, तो अब देखो ये, तो क्या मैं बोल दूं कि पार्टिकल का प्लस ए से मीन पे आना, फिर मीन से माइनस ए पे जाना, फिर माइनस ए से वापस मीन पे आना और मीन से वापस ए पे आना। तो यहां से इधर जाना, फिर यहां से यहां जाना, फिर यहां से वापस यहां आना, फिर यहां से आना। तो क्या मैं बोल दूं 4 बराबर इससे है, तो टाइम पीरियड के बिल्कुल 4 एग्जैक्टली इक्वल इससे, T/4 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 T/4। तो 4 बराबर हिस्सों में मोशन होता है। प्लस ए से मीन पे आना, मीन से माइनस ए पे जाना, फिर माइनस ए से मीन पे आना, मीन से प्लस पे जाना। 4 इक्वल पार्ट होते हैं एसएचएम के। सर इससे आप क्या कहना चाहते हो? तो मैं बोल दूं इधर देखो, अच्छा सुनना, एक बात बता बेटा, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना अपने एनालिसिस से। अच्छा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट एसएचएम, अबाउट एसएचएम। हमने जो अभी पढ़ाई करी उससे हमने क्या क्या सीखा हो देखो, कई क्वेश्चनों का आंसर निकल गया। पहला है ना, फर्स्ट पॉइंट, इन वन राउंड ऑफ एसएचएम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द डिस्टेंस traveled by the particle will be, बोलो 4 है। एक पूरे राउंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल होगी पार्टिकल की वो 4 है। क्यों? ए आगे जाएगा, ए पीछे, ए अंदर, ए इधर, तो मैं बोल दूं 4 ए चलेगा, 4 है। देयर ए इज एम्पलीट्यूड, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट बोलो,
इन वन राउंड ऑफ SHM, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल विल बी जीरो, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। डिस्टेंस 4 है, डिस्प्लेसमेंट 0। अच्छा, एवरेज स्पीड, अरे बोलो एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल इन वन कंप्लीट राउंड ऑफ SHM। एक पूरे कंप्लीट राउंड में एवरेज स्पीड कितनी होगी, बोलो एवरेज, तो बोल दो टोटल डिस्टेंस अपॉन t, बोलो, और डिस्टेंस हो जाएगी 4a/t। क्लियर है? इसको 2π/ω भी लिख सकता हूं। कई बार देख 2π/ω लिखते हैं, और मेरे लाल, तो यहां से यूं भी और v एवरेज इन वन राउंड है ना, वन राउंड, तो ये आ जाएगा, इसको लिख दो 4a 2π/ω। तो देखो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, a ओमेगा को v मैक्सिमम भी लिख सकता हूं, और ये 2 से 2v मैक्सिमम बाई पाई, तो यहां से लिख दूं 2v मैक्सिमम बाई पाई। आपको ध्यान है ये वाली चीज, AC में भी वन राउंड का एवरेज यही होता है, सॉरी 4 गलत बोल गया, 0 होता है ना, 2π, तो यहां से मैं लिख दूं 2v मैक्सिमम बाई पाई। अरे बोलो, तो ये आ गया मैक्सिमम, सॉरी एवरेज स्पीड। ठीक साहब, वन राउंड की है ना, अब आधे राउंड की। हाँ इधर देखो, v एवरेज फॉर हाफ राउंड, एवरेज स्पीड फॉर हाफ राउंड। अब हाफ राउंड की अलग अलग होगी बेटा, देखो सुनो, वन राउंड की एवरेज आ गई, टोटल स्पीड, वन राउंड की वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी करो, एवरेज वेलोसिटी फॉर वन कंप्लीट वन राउंड। ठीक है, तो कितनी आ जाएगी एवरेज वेलोसिटी, v एवरेज इज इक्वल टू 0। क्यों? डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है ना, t। तो बोलो कितना आ जाएगा ये, तो 0 आ जाएगा ये नल वेक्टर, मतलब नल वेक्टर बोल दो, नल वेक्टर। अरे वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा ना यार, वेक्टर ये। तो एवरेज वेलोसिटी हमेशा नल, 0 मतलब कोई वैल्यू नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 है, और वन राउंड का डिस्प्लेसमेंट 0 है ना, तो वैल्यू 0 आ गई, बाकी डायरेक्शन आर्बिट्री डायरेक्शन। ठीक है सर, समझ जाना बेटा। हाँ अब देखो, तो ये तो बात समझ में आ गई सर। तो एक पूरे राउंड में डिस्टेंस चलता है 4 है, डिस्प्लेसमेंट 0 है ना, एवरेज वेलोसिटी 0, एवरेज स्पीड 4a/T, उसको सोल्व करेंगे 2v मैक्सिमम बाई पाई बन जाएगी। सर समझ में आ गई। अच्छा उसके बाद ये हो गया। अब देखो काइनेटिक एनर्जी, और देखो समझना, एक क्वेश्चन और पूछता है। जैसे एक बात बता, मैं बात करता हूं एक्सट्रीम पे, तो मैं बोल दूं सारी पोटेंशियल है, पोटेंशियल या काइनेटिक में बदली, फिर काइनेटिक पोटेंशियल में, तो मैं बोल दूं पोटेंशियल वापस पोटेंशियल, मैक्सिमम पोटेंशियल वापस मैक्सिमम बन गई एक बार, तो पोटेंशियल से पोटेंशियल फिर वापस काइनेटिक में बदल के पोटेंशियल आ गई। तो क्या मैं बोल दूं पोटेंशियल ने 2 राउंड कर दिए बेटा, पोटेंशियल वापस काइनेटिक से पोटेंशियल में आई, तो 1 राउंड हो गया ना, पोटेंशियल देन काइनेटिक, पोटेंशियल मैक्सिमम फिर 0 फिर मैक्सिमम। तो इधर देख यूं सोच, पोटेंशियल मैक्सिमम फिर 0 फिर मैक्सिमम, अरे वो नेचर छोड़, मैक्सिमम 0 मैक्सिमम यूं, फिर वापस मैक्सिमम से 0 फिर मैक्सिमम, तो बोल तो 2 राउंड हो गया एक तरीके से, जो काम होएगा यहां वही वापस यहां। तो इन वन राउंड ऑफ SHM, अच्छा अब सुनो एक और इंपॉर्टेंट बात, मैक्सिमम एवरेज वेलोसिटी है, मैक्सिमम एवरेज वेलोसिटी, ध्यान देना बेटा, ये एम्स में पूछा क्वेश्चन, वेलोसिटी फॉर हाफ राउंड ऑफ SHM will be maximum average velocity for half round of SHM, है ना, मैक्सिमम एवरेज वेलोसिटी फॉर हाफ राउंड ऑफ SHM। ये SHM के आधे राउंड के लिए मैक्सिमम एवरेज क्या होगी। अब सुनना, मैक्सिमम एवरेज, अब देखो आधे राउंड में क्या है, ये प्लस है ये माइनस है,
ये 0। यार एक बात बताओ, आधा राउंड तो यहां से यहां भी होता है, आधा राउंड यहां से आगे जाके पीछे आना भी होता है। T/4 में आगे जाना, T/4 में पीछे आना, यहां से T/4 में आना, फिर T/4 में आना, तो आधा राउंड तो ये भी होता है, आधा राउंड आगे जाके पीछे आना भी होता है, आधा राउंड बीच में से कहीं जाके वापस आना भी होता है। अरे आधा राउंड ये थोड़ी होगा, इससे थोड़ा वापस आएगा। तो मैं बोल दूं सबसे बड़ा डिस्प्लेसमेंट तो तभी आएगा जब प्लस ए से माइनस ए जाए या माइनस ए से प्लस ए आ जाए। तो बोल दूं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट is we know that maximum displacement in SHM is 2a। 2a से बड़ा डिस्प्लेसमेंट कभी हो ही नहीं सकता। 2a से बड़ा डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं सकता 2a। एंड फॉर हाफ राउंड if particle moves from -a to a या a से माइनस ए वोटेवर जो भी है ना प्लस में, then we average for half round will be maximum, half round will be maximum। इससे बड़ा कभी नहीं आएगा। बोलो कितना आएगा? तो यहां से बोल दो we average maximum for half round is equal to 2a by t/2, तो आ जाएगा 4a by t। अरे बोलो, और 4a by t को मैं लिखूंगा तो वही 4a, वही 2 पाई बाई ओमेगा, तो यहां से वही आ जाएगा कितना 2v मैक्सिमम बाई पाई। क्लियर है? ए बेटा ये एम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये चीज एम्स में पूछी गई है, मैंने तेरे को थ्योरी में लिखा दी है एम्स में। क्या उन्होंने यही बोला कि पार्टिकल की मैक्सिमम एवरेज वेलोसिटी क्या होगी और 4 ऑप्शन दिए फॉर हाफ राउंड, है ना, हाफ राउंड के लिए पूछी है, फुल राउंड के लिए तो 0 होती है, ध्यान ना कहीं से भी घूम फिर के वहीं आ जाएगा। तो सर ये समझ में आ गया कि हाफ राउंड में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट 2a होता है। क्लियर है क्या? चलो अब आगे आ जाओ। in one round of SHM kinetic energy will be round of kinetic energy will be 2। नंबर ऑफ राउंड लिख दो, नंबर ऑफ राउंड ऑफ काइनेटिक एनर्जी विल बी 2 एंड नंबर ऑफ राउंड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विल बी 2, है ना, मतलब डबल राउंड होंगे। याद है यार ये देखो ना, पोटेंशियल मैक्सिमम से 0 से मैक्सिमम होगी, फिर मैक्सिमम से 0 से मैक्सिमम होगी, एक्सट्रीम से स्टार्ट करूं तो बोल दो एक्सट्रीम से जब पार्टिकल माइनस एक्सट्रीम पे जाके वापस प्लस पे आएगा तो 2 बार राउंड कर लेगी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो इस बात को यूं लिखो, है ना, इस बात को यूं लिखो और अच्छे से, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM, ये खूब पूछा हुआ क्वेश्चन है, इज f0, फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM इज f0, है ना, यानी कि 1 सेकंड में f राउंड कर लेता है SHM, देन फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी विल बी 2f0 and frequency of oscillation of potential energy will be 2f0 and frequency of energy conversion, इधर देखना तीनों बातें अलग अलग है, एनर्जी कन्वर्जन will be 4f0। सर कुछ समझ में नहीं आया, बताता हूं। काइनेटिक से काइनेटिक और पोटेंशियल से पोटेंशियल मैक्सिमम तो 2 बार होगी, इधर देख, वो तो 2 राउंड करेगी, इधर देख, यहां पोटेंशियल मैक्सिमम है, यहां से 0 हुई फिर मैक्सिमम हुई तो 1 राउंड हुआ, मैक्सिमम से 0 से मैक्सिमम, पोटेंशियल की बात कर रहा हूं सिर्फ, मैक्सिमम 0 मैक्सिमम 1 राउंड हुआ, फिर वहां पे मैक्सिमम 0 मैक्सिमम 2 राउंड हो गए। काइनेटिक की बात करूं तो यहां पे काइनेटिक 0 से मैक्सिमम से 0, तो मैं बोल दूं 0 से मैक्सिमम से 0 1 राउंड, 0 मैक्सिमम 0, फिर वहां पे 0 मैक्सिमम 0 तो 1 और राउंड, तो बोल दूं काइनेटिक के भी 2 राउंड हुए, तो 1 राउंड में काइनेटिक पोटेंशियल के 2 राउंड होते हैं, फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है। भैया SHM के 100 राउंड हुए तो काइनेटिक ने 200 राउंड करे, पोटेंशियल ने 200 करे,
सर वो एनर्जी कन्वर्जन 4f नॉट क्या लिखा आपने, इधर देख, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये 4f नॉट क्या लिखा है मैंने, देख व्हाट इज दिस 4f नॉट, ये तो आ जाओ 4f नॉट की बात करते हैं। ठीक है, इधर देखो, यहां पे सारी पोटेंशियल, यहां आते आते काइनेटिक, एक बार कन्वर्जन हुआ, पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हो गई, एक कन्वर्जन, फिर काइनेटिक पोटेंशियल में एक और कन्वर्जन, तो P से Ke बन गई, एक कन्वर्जन, सारी Ke हो गई मीन पे, फिर Ke वापस P में बदल गई, दूसरा कन्वर्जन, फिर P वापस Ke में बदल गई, तीसरा कन्वर्जन, फिर Ke वापस P में बदल गई, चौथा कन्वर्जन। तो क्या मैं बोल दूं एक राउंड में 4 बार कन्वर्ट हुई एनर्जी, कभी तेरे को बॉल पकड़ाई मैंने, कभी तूने मुझे पकड़ाई, कभी मैंने तुझे पकड़ाई, तो क्या मैं बोल दूं 4f नॉट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी ऑसिलेट 4f नॉट से कर रही है, कन्वर्जन 4f नॉट से हो रहा है एक दूसरे में। सर समझ में आ गई? ठीक है, और आगे बात करते हैं। ठीक है।